हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ रिसर्च, जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं उसमें मैंने एक ही वीडियो में सारा कंपाइल किया है। तो चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। तो ये सबसे बेसिक, सबसे पहला जो अनुसंधान है, बेसिक अनुसंधान है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सिद्धांत को क्या प्रतिपादन होता है, मतलब कोई नया ज्ञान, जो सिद्धांत है, नया सिद्धांत बनाया जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। सबसे पहला ये होता है। तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना होता है। ठीक है, तो मतलब नया सिद्धांत लाए हम, कोई नई चीज की खोज की गई है, इसमें नई जानकारी प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है कि नई अवधारणा को लेकर आना है या कोई सिद्धांत की खोज करना होता है। यह अनुसंधान को क्या वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें तुरंत जो व्यवहारिक लाभ होता है उस वो प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के अनुसंधान का परिणाम अक्सर क्या होता है कि मतलब वर्षों बाद देखा जा सकता है, मतलब क्योंकि नया सिद्धांत ला रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, बार बार उस चीज को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समस्या की गहन समझ बनाना है, नई जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? घटनाओं के बीच सिद्धांतों को समझना, नई अवधारणाएं विकसित करना होता है। इसका उपयोग जनरली शैक्षणिक अनुसंधान में होता है, जैसे किसी वैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धांत को गहराई से समझने में। अगर इसका उदाहरण देखिए, जैसे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था, एक मौलिक अनुसंधान, क्योंकि ये पहली बार जब लाए, नया मतलब अवधारणा की खोज की गई, नए सिद्धांत की खोज की गई, एक नई जानकारी प्राप्त की गई है। ठीक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक सापेक्षता का जो सिद्धांत है उन्होंने खोज की। तो ये क्या हुआ, ये जो भौतिकी की जो क्षेत्र है उसमें एक क्रांति ला दी थी उन्होंने। ठीक है, तो इसको तत्काल तो व्यवहारिक उपयोग नहीं था इसका, लेकिन बाद में इसमें का उपयोग में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया सिद्धांत लाया गया। तो जहाँ पे मौलिक अनुसंधान वहां होता है जहाँ पे आप कोई नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या कोई नई अवधारणा लेके आ रहे हैं, या नए सिद्धांत की खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, मतलब अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि इसमें वास्तविक समस्या का समाधान खोजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने मौलिक अनुसंधान में हमने क्या किया कि नए ज्ञान की हमने वृद्धि की है। तो तो यहाँ पर क्या है, मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही हम जो अप्लाइड रिसर्च, इसको व्यवहारिक अनुसंधान भी कहा जाता है ना। तो इसके आधार पर ही हम व्यवहारिक अनुसंधान जो है, अप्लाइड रिसर्च किया करते हैं। ये जो ऐसी शोध विधि है जिसका उद्देश्य क्या होता है, तात्कालिक जो हमारी व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान निकालना होता है। ठीक है, ये ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज पर बल देती है जिनके द्वारा क्या होता है, व्यवहारिक महत्व की समस्याओं का हम तात्कालिक समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बेसिकली समस्याओं का मतलब समाधान उन्मुख होता है, ये समाधान ओरिएंटेड ये अनुसंधान होता है कि यहाँ हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आज या आने वाले समय के लिए ये उपयोगी होती है। तो इसका इस प्रकार का अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य होता है। इसका उपयोग तकनीकी विकास, औद्योगिक अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है। जैसे नई दवा का विकास करने के लिए किया गया अनुसंधान एक अप्लाइड अनुसंधान है। जो हमारी तात्कालिक समस्या थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका समाधान ढूंढा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए जो कोविड-19 था उसके जो टीके थे, वैक्सीन जो लाए गए थे ना, तो इसका जो विकास हुआ था एक अप्लाइड अनुसंधान का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी तात्कालिक जो समस्या थी, है ना, वायरस फैल रहा है और उससे हमको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां पे उसका समाधान तुरंत जो ढूंढा था, तो हमने वैक्सीन ढूंढा। तो ये क्या हुआ, एक अप्लाइड रिसर्च हुआ। इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि मानव जीवन की रक्षा करना है और महामारी जो आई थी जो था उस पर काबू पाना था। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजना है और तात्कालिक समाधान ढूंढना है ना, तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ये अनुसंधान किसी विशेष उद्योग के लिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उपयोगी होता है, ठीक है। और इसमें व्यवहारिक समस्याओं को हल करना या उत्पादों और प्रक्रियाओं को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब अगर देखा जाए, अगर बेसिक मौलिक हमारा जो मूलभूत सिद्धांत था, जो शोध था, और जो अप्लाइड व्यवहारिक शोध है, इसमें अंतर क्या है? तो व्यवहारिक अनुसंधान क्या है, एक शोध पद्धति कहलाती है जो विशिष्ट रूप से क्या होता है, व्यवहारिक समाधान जो है उसको बनाती है, जबकि बुनियादी जो मौलिक और मूलभूत शोध है वो एक दृष्टिकोण है जो अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करता है ना। इसका मतलब है कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है, समाधान संचालित है, जबकि जो मूलभूत शोध है वो ज्ञान विशिष्ट है, मतलब ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, और जो अप्लाइड है वो समाधान को लेकर आ रहा है, ठीक है। जो मूल शोध होता है उसमें नए सिद्धांतों को बनाया जाता है और मौजूद जो सिद्धांत है उसमें संशोधन करके ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। और व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है, जो वेद शोध परिणाम पर आए हैं उनको पहुंचने के लिए जो अनुभवजन्य डेटा एकत्र और विश्लेषण किया जाता है उसकी समस्याओं के समाधान बनाने से संबंधित होता है, ठीक है। तो सीधा सा ये है कि मौलिक जो है वो नए अवधारणा, नए सिद्धांत, नए ज्ञान की खोज करता है, या कोई ऑलरेडी सिद्धांत बनाए तो उसमें और चेंजेस करके, संशोधन करके उसमें और वृद्धि की जाती है। और जो अप्लाइड रिसर्च है उसको जब उपयोग किया जाता है, उन सिद्धांतों को उपयोग कर हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य किसी घटना या स्थिति का सटीक वर्णन करना होता है, ठीक है। तथ्यों या घटनाओं को व्यवस्थित और विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है। इसमें इसका उपयोग शिक्षा, समाजशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन में इसका प्रयोग होता है। जैसे भारत में साक्षरता दर का अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, कोई घटना, इवेंट हुआ है या कोई स्थिति है उसका सटीक, मतलब एकदम हमको क्लियरली और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें नई जानकारी की खोज नहीं होती, बल्कि जो पहले से मौजूद जानकारी है उसको व्यवस्थित किया जाता है। इस अनुसंधान का मुख्य रूप से क्या और कैसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। जैसे अगर भारत में अगर गांव में अगर शिक्षा की स्थिति पर अगर कोई सर्वेक्षण किया जाता है ना, तो ये देखने के लिए कि शिक्षा का स्तर वहाँ क्या है, विद्यालयों की स्थिति कैसी है, वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है आदि, इस टाइप के विश्लेषण करना होता है। तो वहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान वहां पर अप्लाई किया जाता है। मतलब किसी भी स्थिति को जानना है हमको, है ना, ऑलरेडी उसकी क्या क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है, उसके बारे में हमको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सीधा सा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, किसी घटना का या तथ्यों का हमको क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, या कोई घटना की स्थिति को जानना है, कोई स्थिति उसका सटीक वर्णन प्राप्त करना है। यहाँ पर क्या और कैसे प्रश्नों का उत्तर देकर हम यहाँ पर वर्णन प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान जो है ये किसी अज्ञात समस्या या सवाल का हल खोजने के लिए प्रारंभिक स्तर पर किया गया अनुसंधान है। अर्थात यहाँ पे इसको खोजपूर्ण शोध भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग किसी ऐसे विषय, कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय जिसकी प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है, मतलब उसके बारे में भी हमको जानना है जिसे अभी तक हमने अच्छी तरह से समझा नहीं है ना, या उसके बारे में पर्याप्त रूप से कोई शोध नहीं किया गया है, तो उसके बारे में प्रारंभिक जांच करने के लिए ना, प्रारंभिक स्थिति देखने के लिए इस प्रकार की का अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। इसे खोजपूर्ण शोध भी कहा है, ठीक। इसमें किसी समस्या या विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह अनुसंधान उन विषयों पर किया जाता है जिनके बारे में पहले अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। यह आमतौर पर प्रश्नों का उत्तर देने और भविष्य के अनुसंधान के लिए आधार तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई नई चिकित्सा स्थिति के लक्षणों को बारे में पता करना है, तो प्रारंभिक पहचान करने के लिए हम यहाँ पर
जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का उपयोग करेंगे। मतलब किसी नई स्थिति को जानना है हमको, अभी हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो उसकी एक प्रारंभिक जांच की जाएगी, उसके बारे में प्रारंभिक तौर पर जानकारी प्राप्त की जाएगी, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो होगा जब किसी विषय के बारे में सीमित जानकारी हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बाजार में किसी नए उत्पाद की मांग का पता लगाना है ना, तो यहाँ पे हम प्रारंभिक रिसर्च करेंगे। ये क्या होता है, परिकल्पना को स्थापित करने का कार्य करता है, जिससे एक गहन अध्ययन विकसित किया जा सकता है। ये शोध जो है अल्प अध्ययन की गई घटनाओं के अध्ययन पर आधारित होता है। यह इन घटनाओं की व्याख्या करने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए सिद्धांत पर कम और डेटा के संग्रह पर अधिक निर्भर करता है, क्योंकि प्रारंभिक जांच कर रहे हैं मतलब हमको एक तरीके से डेटा का संग्रह कर रहे हैं, यहाँ कोई हम सिद्धांत नहीं बना रहे हैं। ये खोजपूर्ण अध्ययन जो है वो सिद्धांत और उनकी व्याख्या पर आधारित होते हैं। यह शोध विषय के लिए कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं, यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं है, सिर्फ हमें एक डेटा दे रहे हैं कि हम उसके बारे में आगे और गहन अध्ययन कर सके। यहाँ पे कोई परिकल्पना के परीक्षण नहीं किया जा सकता है ना। और यहाँ पर ये जो प्रश्नों के समूह का पता लगाने के लिए ये इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब सीधा सा है, हमें जानकारी, प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी है और उसमें कुछ नहीं है। ये कोई उत्तर और विश्लेषण कथित समस्याओं का निष्कर्ष की पेशकश नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यह अनुसंधान प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे क्या है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ परिवर्तनीय कारकों को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ प्रायोगिक अनुसंधान में किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों को क्या है, नियंत्रित करके उनके परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। यह अनुसंधान आमतौर पर वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये जनरली इसका उपयोग कहाँ होता है, विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कारण और प्रभाव जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, बार बार परीक्षण किए जाते हैं, परिणामों को नियंत्रित करके विश्लेषण किया जाता है ना, और कारण और प्रभाव के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अब है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यह अनुसंधान क्या होता है कि जो पास्ट इवेंट हो चुके हैं, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ना, कोई सोर्सेस है, उनका अध्ययन कर कर हम आज वो स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, इसका विश्लेषण करता है, ताकि वर्तमान और भविष्य के लिए क्या कर सके, हम कोई निष्कर्ष निकाल सके। ठीक है, इसका जो रिसर्च होता है बेसिकली ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर अवशेषों या अन्य स्रोतों जो हमको पिछली जानकारी जो उपलब्ध कराती है, उसका अध्ययन कर कर हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। ये जो वर्तमान घटनाओं में जो पास्ट में जो चीज हो चुकी है उनके प्रभाव की व्याख्या करता है ना। मतलब पिछली घटनाएं जो हुई है उन पर रिसर्च करता है और उसका आज प्रेजेंट में क्या इफेक्ट आया है उस पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के माध्यम से हम मतलब जो डॉक्यूमेंट है और जो घटनाएं हुई हैं इनके आधार पर हम यहाँ पर ये रिसर्च को करते हैं। जैसे यहाँ ये जनरली इतिहासकारक, समाजशास्त्री और सांस्कृतिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। इतिहास से संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका उद्देश्य है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित अनुसंधान, जैसे हमें पिछली जो भी पास्ट घटनाएं हमें जो पता पड़ती है वो हमें क्या है, पुराने जो घटनाएं हुई है, दस्तावेज हैं हमारे पास, इनके आधारों पर हम पास्ट इवेंट जो हुए हैं उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो यहाँ पर हम शोधकर्ता घटनाओं के बाद डेटा इकट्ठा करते हैं ताकि कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन किया जा सके। तो यहाँ जो ऑलरेडी इवेंट हो चुके हैं उसके बाद क्या हुआ, डाटा कलेक्शन किया और हमने उसके कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन करते हैं। यहाँ पहले से हुई घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यहाँ सामाजिक विज्ञान और शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो सीधा सा यहाँ पर है कि जो यहाँ पर ये जो अनुसंधान होता है, घटना घटित हो जाती है, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, उनके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें शोधकर्ता किसी घटना के घटित होने के बाद उसके कारणों की पहचान करने का प्रयास करता है। जैसे अगर कोई औद्योगिक दुर्घटना हुई है, उसके बाद हम कारणों की जांच करेंगे और उन पर शोध करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कहलाता है। तो इथनोग्राफिकल रिसर्च, तो इस रिसर्च में क्या होता है, कोई विशेष समाज, संस्कृति या समुदाय है, उनकी जीवन शैली के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, मान्यताओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इसमें शोधकर्ता उस समाज या समूह के साथ समय बिताते हैं और उसकी संस्कृति का गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक समाज या संस्कृति का अध्ययन करके उनकी जीवन शैली, परंपराओं और व्यवहारों को समझा जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय या समूह का गहन अध्ययन करना होता है। इसका उपयोग जो होता है मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। उदाहरण, अगर किसी आदिवासी समुदाय की संस्कृति के बारे में जानना है तो उस पर हम शोध करते हैं ना, उसके साथ समय बिताएंगे और यहाँ पर उनकी मतलब संस्कृति पर शोध करते हैं। या कोई इनकी पारंपरिक चिकित्सा है, उस पद्धति के बारे में जानना है ना, आदिवासी समाज की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया जा रहा है, तो ये इथनोग्राफिकल अनुसंधान के तहत किया जाता है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी समाज के या किसी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली, परंपराओं, व्यवहारों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सीधा सा मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला रिसर्च है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आरोही विधि या आगमन अनुसंधान या आगमनात्मक अनुसंधान से बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में छोटे छोटे अवलोकन किए जाते हैं और उसके माध्यम से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये एक अवलोकन आधारित प्रक्रिया है। इसमें मतलब अवलोकन, ऑब्जर्वेशन टाइप काम किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता पहले अवलोकन करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। जैसे अगर कई प्रकार के पौधों में जड़ें दिखाई देती है ना, हमने यहाँ पे ये अवलोकन किया कि कई प्रकार के पौधे हैं जिसमें जड़ें दिखाई जाती है, तो निष्कर्ष क्या निकाला कि सभी पौधों में जड़ें होती है। तो यहाँ पे पहले अवलोकन किए, छोटे छोटे अवलोकन किए, ऑब्जर्वेशन किए थोड़ा, फिर उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नए ज्ञान का सृजन करना इसका उद्देश्य होता है। शोधकर्ता की रुचि के क्षेत्र से ये शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, शोधकर्ता सबसे पहले चयनित क्षेत्र में एक शोध समस्या बनाता है, उन शोध पर प्रश्न विकसित करता है और फिर अवलोकन के माध्यम से डेटा खोजने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर उसने जो सिलेक्शन लिया, जो समस्या निकाली है, उस पर प्रश्न बनाए, उन प्रश्नों को के हल के लिए क्या करेगा, अवलोकन करेगा, अवलोकन के माध्यम से क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो ये विधि है, साक्षात्कार विधि या अवलोकन विधि या कोई अन्य विधि हो सकती है। इसमें अंतिम चरण में शोधकर्ता अपने डेटा और पहचाने के पैटर्न का उपयोग करता है और सिद्धांत का निर्माण करता है। ठीक है, तो इंडक्टिव में क्या है, इसमें विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब हमने यहाँ क्या देखा, अवलोकन किया कि सबकी जड़ें आ रही, जैसे एग्जांपल लिया, सभी पौधों, मतलब कुछ पौधों का हमने अवलोकन किया, वहां पे सब हमें जड़ें दिख रही है, तो हमने क्या किया, एक विशेष से सामान्य निष्कर्ष ये निकाल लिया कि सभी पौधों में जड़ें होती है। अनुभव और अवलोकन के आधार पर सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अवलोकन से सिद्धांत विकसित करना है। से गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण दिया, इसमें विभिन्न प्रयोगों के आधार पर हमने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो ये इंडक्टिव मेथड हुआ। अब डिडक्टिव मेथड क्या है, निगमन अनुसंधान, अपरोही विधि इसको बोला जाता है। तो इस विधि में सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहले सिद्धांत या नियम स्थापित किया जाता है, फिर उस पर आधारित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि अगर देखें कि ये सिद्धांत कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, है ना, तो और राम एक मनुष्य है, तो निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा कि राम नश्वर है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत था, उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी सिद्धांत को सत्यापित किया जाता है।
है ना। सत्यापित करने के लिए परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें पहले से निर्धारित सिद्धांत को सत्यापित करते हैं। सीधा सा ये आगमनात्मक निगमनात्मक अनुसंधान जो है, यहाँ पर सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है। जो हमने सिद्धांत निर्माण कर लिए हैं, है ना, जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें, तो उसका हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं। इसमें सामान्य सिद्धांत से विशेष सिद्धांत विशेष निष्कर्ष पर निकाले जाते हैं। ये पहले से ज्ञात सिद्धांत पर से निष्कर्ष निकाला जाता है। ये एक तार्किक अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे यही है कि सभी मनुष्य नश्वर है, तो सुकरात भी नश्वर है ना। यहाँ पे ये हमने एक जनरल निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो मेथड से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।